मूर्ति वहीं लगेगी जहाँ पे सुरेश कैत साहब ने आदेश किए थे। जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो कमेटी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, जहाँ पे ऑर्डर हुए थे। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। हम लोग आएंगे और लगाएंगे, जिसके अंदर दम होगा वो हमें रोक लेगा, हमें कोई नहीं रोक सकता, ये बात है। पर आदेश के बाद भी नहीं लग पाई ना मूर्ति, तो वापस होगी देखिए। तो अच्छा है ना, अच्छा है ना। एक बार मनुवादियों ने फिर अपना कानून तोड़ने का स्टेप ले लिया और हम कानून तोड़ने वालों को पकड़ के जेल में भिजवाने का काम एक बार फिर कर पाएंगे, तो मैं तो इसे आपदा में अवसर देख रहा हूँ। इन सभी लोगों को हम जेल भी भिजवाएंगे, ये बात से निश्चिंत रहें, बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जो बाबा साहब के खिलाफ तरह तरह की बकवास कर रहे हैं, चाहे पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर, उसका सबका जो जड़ है वो नागपुर है, जहाँ मैं कल जा रहा हूँ। ये सब सोच, ये सब एजेंट्स, ये सब फुट सोल्जर्स नागपुर के हैं, आरएसएस की मनुवादी विचारधारा के हैं। चाहे आरएसएस वाले कुछ भी बोलें, बाबा साहब की फ़ोटो लगाएं दिखाने के लिए, कुछ भी करें, वो बाबा साहब से नफ़रत करते थे, नफ़रत करते हैं, नफ़रत करते रहेंगे जब तक उनकी ताकत रहेगी। इसमें हमें कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। हाई कोर्ट के वकील इतने पावरफुल हो गए कि चीफ जज का भी आदेश नहीं मान रहे हैं वो। देखिए, ये वो पावरफुल नहीं हो गए, ये हमारे चीफ जस्टिस साहब की कमी थी। बिल्कुल पावरफुल नहीं है वो, गलत फहमी में हो आप लोग, गलत बात कर रहे हो। रिटन में नहीं था क्या आदेश? वो रिटर्न में आदेश था, पूरा आदेश था। मूर्ति क्या क्या वो अपने पैसे से खरीद के लाया था कोई? हाई कोर्ट ने अपनी कमेटी से फंड पास हुआ था, जगह निर्धारित हुई थी, सबके लिखित में ऑर्डर्स हैं। तो मैं ये कहूँगा वो चीफ जस्टिस साहब और पूरे चीफ जस्टिस तो एक वन अमंग्स द इक्वल होते हैं। पूरे ग्वालियर हाई कोर्ट के सारे, ग्वालियर हाई कोर्ट नहीं, पूरे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की कमज़ोरी थी वो, एज ए इंस्टीट्यूशन कमज़ोरी थी, जो कमज़ोरी आज तक चली जा रही है। तो उस कमज़ोरी को अम्बेडकरवादी कम करेंगे, ख़त्म करेंगे, ये वादा हम कर चुके हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बैठे जज कमज़ोरी दिखा सकते हैं, अम्बेडकरवादी कमज़ोरी नहीं दिखाएंगे। हम तो मौका दे रहे हैं हाई कोर्ट की, पूरे हाई कोर्ट को, अगर वहाँ पे कुछ ईमानदार जजेस बाकी हैं तो वो किसी आंदोलन के मोहताज नहीं है कि इसमें आंदोलन होना चाहिए। अपने आदेश को इम्प्लीमेंट कराएं। अगर उनमें इतना सा भी रीढ़ की हड्डी और अपने संविधान के प्रति प्रेम, और संविधान के रचयिता, मैं फिर कह रहा हूँ, संविधान एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, संविधान एक किताब नहीं है, उसकी जो मूलभूत भावना है उसके निर्माता हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उस निर्माता को इज्जत देने के अंदर अगर किसी के अंदर रीढ़ की हड्डी है तो कोई आंदोलन से पहले मूर्ति वहाँ लग जानी चाहिए। बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन जो संविधान के बारे में है ना, वो ये है इक्वालिटी, इज्जत, आज़ादी, बंधुता, जो गौतम बुद्ध साहब का ओरिजिनल जो एक संदेश था, और जो हर एक धर्म के जो जितने भी मानने वाले ना, कुछ एक धर्मों को छोड़ के, जो उसका मूलभूत भावना है, इंसाफ, बराबरी, इज्जत और जो भाईचारा या बहनचारा, ये चार चीज़ें हैं जो बाबा साहब की वजह से हमारे संविधान में, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से और उनके मुट्ठी भर साथियों की वजह से। चीफ जज थे सुरेश कैत जी जो रिटायर हो गए, उनसे क्या कमी हुई, क्या कमी रही? वो तो खुद अम्बेडकरवादी कहा जाता है, मंदिर गिराने के आरोप है उनपे। नहीं तो वो अब आरोप तो कुछ भी लग सकते हैं ना, आरोप तो कमी हुई उनसे अगर उन्होंने आदेश भी पारित कर मूर्ति फिर भी नहीं लगवा? नहीं, कमी तो यही हुई वो अपने आदेश का इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए। एक संवैधानिक पद पे बैठे, उन्होंने तो ये भी कहा था कि मुझे बाबा साहब की वजह से मैं चीफ ये बन पाया हूँ, कहा था रिटायरमेंट के टाइम में भी। हमारे छोड़ दीजिए, अब मुझसे फिर आप मेरा दिल दुखा के कोई और बात कहलवाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? गवई साहब के अंडर नहीं आता मध्य प्रदेश हाई कोर्ट? क्या तो आप कैद साहब को क्या बोल रहे हैं? क्या उनको इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए? उन्होंने जय भीम क्यों बोला था? जय भीम सिर्फ ज़बान से बोलने के लिए है? जय भीम नहीं, बाबा साहब को मानना एक बात है, बाबा साहब की मानना एक बात है। तो बाबा साहब की भी माने ना। एक मैं कह रहा हूँ, सब चीज़ें भूल जाइए। हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, वो मनुवादी हैं, सब भूल जाते। हम मैं आपको मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बड़ा होता है ऐसा मुझे पता है, शायद गलत पता भी हो सकता है। और जो कोलिजियम सिस्टम है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जजेस नियुक्त करने की ताकत जो है सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के पास होती है, और कोलिजियम के जो हेड हैं
वो हमारे मुख्य न्यायाधीश साहब हैं। नहीं, प्रशासनिक मामला ना, यहाँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव। बिल्कुल बिल्कुल प्रशासनिक सुपीरियरिटी हासिल है सुप्रीम कोर्ट को। हाँ, वो तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की कमेटी। मैं देखिए, मैं रास्ता बता रहा हूँ, मैं और ये रास्ता को मैं बता रहा हूँ, ये तो मैं मजबूरी में बता रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति कोई इतनी सी भी कानून की समझ रखेगा तो वो यही रास्ता बताएगा। एक चीज़ होती है स्वतः संज्ञान, आपने सुनी है किसी ने? सुना है कभी किसी ने कुछ? कई सारे सुओ मोटो हो जाते हैं ना कई जगहों पे। तो एक सुओ मोटो लें और ये कहें कि ये हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ऑर्डर, ये एक इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया।